सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज योर फ्रेंड नीतीश कुमार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने सक्सेस की जर्नी में बेस्ट होंगे। सो चलिए उसी सक्सेस की जर्नी में आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। गाइस, पिछले एपिसोड में हम लोगों ने पॉजिटिव साइकोलॉजी के कंसेप्ट को डिस्कस किया है और उसके मतलब कि किन किन फील्ड में वो फोकस करता है, किन किन फैक्टर्स पे फोकस करता है, उसको डिस्कस किया है, उसके गोल एंड असम्पशन को डिस्कस किया है और वेस्टर्न अप्रोच ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाइए और पॉजिटिव साइकोलॉजी से रिलेटेड अपने इंफॉर्मेशन को इंक्रीज करिए। तो चलिए इस एपिसोड में हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं ईस्टर्न अप्रोच ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी। कि इसमें हम लोग समझेंगे कि ईस्टर्न अप्रोच ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी क्या होता है। ठीक है, सो इससे पहले हम थोड़ा सा कंसेप्ट डिस्कस करते हैं। व्हाट इज पॉजिटिव साइकोलॉजी? पॉजिटिव साइकोलॉजी क्या है, सकारात्मक मनोविज्ञान क्या है? सो गाइस, positive psychology is a scientific study of human individuals strength, virtue and factors to enable to thrive। यानी कि ऐसे मतलब कि सकारात्मक भावों का, ऐसे मतलब स्ट्रेंथ का, ऐसे वर्च्यू यानी गुणों का अध्ययन है साइंटिफिक रूप से, जो व्यक्ति को अपने लाइफ में फलने फूलने यानी थ्रिल करने के लिए उसके इंटरनल पावर को एक्टिवेट करती हैं, उसके आंतरिक शक्ति को बढ़ाती हैं, यानी कि उसको एक तरीके से एहसास कराती हैं कि यस, मैं भी कुछ कर सकता हूँ। तो पॉजिटिव साइकोलॉजी इसी के ऊपर फोकस करती है। यह इंडिविजुअली भी फोकस करती है और ग्रुप में भी फोकस करती है। यानी कि पॉजिटिव साइकोलॉजी जो होती है इंडिविजुअल के वर्च्यू और मतलब स्ट्रेंथ एंड ऐसे फैक्टर्स को इनेबल करने के लिए स्टडी करती है और ग्रुप में भी उन सारे ग्रुप को थ्रिव करने के लिए, उनके इंटरनल पावर को मतलब एक्टिवेट करने के लिए, इनेबल करने के लिए उनकी स्टडी करती है और उनको आगे बढ़ावा देती है। सो गाइस, यह रहा बेसिक कंसेप्ट ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी। ठीक है, और हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ईस्टर्न अप्रोच ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी क्या होता है। गाइस, ईस्टर्न अप्रोच ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी को समझने के लिए हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ईस्टर्न अप्रोच ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी क्या होता है और यह किन किन चीजों के ऊपर फोकस करता है और ऐसे कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं जिनको यह बढ़ावा देता है। सो गाइस, ईस्टर्न अप्रोच ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी जो होता है ना, वो फर्स्ट को कलेक्टिविज्म को बढ़ावा देता है, यानी सामूहिकता को बढ़ावा देता है। ठीक है, जैसे हमारी जो वेस्टर्न अप्रोच थी उसमें इंडिविजुअलिज्म को बढ़ावा दे रही थी, बट जो हमारी ईस्टर्न अप्रोच है यह कलेक्टिविज्म को बढ़ावा देती है, यानी सामूहिकता को बढ़ावा देती है। तो आगे बढ़ते हैं कि द ईस्टर्न अप्रोच टू पॉजिटिव साइकोलॉजी ऑब्टेन centers on the collective well-beings of the community and interdependence rather than focusing solely on the individuals। यानी कि जो सकारात्मक मनोविज्ञान के प्रति पूर्वी दृष्टिकोण है अक्सर समुदाय की सामूहिक भलाई और परस्पर निर्भरता पर केंद्रित होता है। यानी कि सेंटर ऑन द कलेक्टिव वेलबींग ऑफ द कम्युनिटी एंड इंटरडिपेंडेंस, ओके, पर केंद्रित रहता है, न कि केवल व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित करता है, रेदर देन फोकसिंग सोली ऑन द इंडिविजुअल्स। जो कि हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था, वेस्टर्न अप्रोच जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे वहां पे क्या था कि वो इंडिविजुअलिज्म को बढ़ावा दे रहा था, बट यहाँ पे जो है ईस्टर्न में है कि यह कलेक्टिविज्म को बढ़ावा देता है, यानी कि सामूहिकता को बढ़ावा देता है। कंसेप्ट लाइक हार्मोनी एंड बैलेंस विद इन द फैमिली एंड सोसाइटी आर की। और इसका एक तरीके से कंसेप्ट है कि परिवार और समाज के भीतर सामंजस्य और संतुलन जैसी अवधारणाएं महत्वपूर्ण है। ओके, और नेक्स्ट इसका जो अप्रोच है, नेक्स्ट जो फोकस करती है, जिसमें बढ़ावा देती है पॉजिटिव साइकोलॉजी का ईस्टर्न अप्रोच, वो है स्पिरिचुअलिटी एंड माइंडफुलनेस। यानी कि आध्यात्मिकता और माइंडफुलनेस, यानी मस्तिष्क से एक तरीके से बेहतर करना। ठीक है, सो ईस्टर्न पर्सपेक्टिव इंटीग्रेट स्पिरिचुअलिटी एंड माइंडफुलनेस एज की कंपोनेंट ऑफ वेलबींग्स। यानी कि जो पूर्वी दृष्टिकोण होता है आध्यात्मिकता और माइंडफुलनेस को कल्याण के प्रमुख घटकों के रूप में एकीकृत करता है। ओके, क्या करता है? मतलब कल्याण के, यानी कि वेलबिंग से करता है। ठीक है, और इसमें
प्रैक्टिस कराया जाता है लाइक मेडिटेशन, योगा एंड माइंडफुलनेस लिविंग आर रूटेड इन ईस्टर्न philosophies and are and seen as a way to cultivate inner peace and happiness। और ध्यान, योगा और माइंडफुल लाइफ जैसी प्रथाएं पूर्वी दर्शन में निहित हैं और इन्हें आंतरिक शांति और खुशी विकसित करने के तरीकों पर के रूप में देखा जाता है। यानी कि ऐसी मतलब जैसे मान लीजिए मेडिटेशन, योगा एंड माइंडफुलनेस जैसी ऐसी एक्टिविटी को बढ़ावा देने पे जोर करता है जहां पे जो व्यक्ति की वो इनर पीस होता है, यानी कि वो तरीके से हम कह सकते हैं आंतरिक खुशी होती है, उसको बढ़ावा देने में इसका मेन फोकस होता है। ठीक है, ईस्टर्न अप्रोच है पॉजिटिव साइकोलॉजी का। नेक्स्ट है डिटैचमेंट एंड एक्सेप्टेंस, यानी कि वैराग्य और स्वीकृति। इन कंट्रास्ट टू द वेस्टर्न focus on achieving personal goals, Eastern traditions often emphasize the importance of detachment from desires and material possessions as a path to well-being। यानी कि व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने पर पश्चिमी ध्यान के विपरीत पूर्वी परंपराएं अक्सर भलाई के मार्ग के रूप में इच्छाओं और भौतिक संपत्तियों से वैराग्य के महत्व पर जोर देती हैं। क्या वेस्टर्न में क्या था? वेस्टर्न फोकस ऑन अचीविंग पर्सनल गोल, यानी कि वेस्टर्न अप्रोच हम लोग जब पढ़ रहे थे तो वहां पे हम लोगों ने यह पढ़ा था कि जो वेस्टर्न अप्रोच होता है पॉजिटिव साइकोलॉजी का, जो इंडिविजुअल्स और ग्रुप के उसके पर्सनल अचीवमेंट्स को मतलब एक तरीके से अचीव करने के लिए उस पर फोकस करता है। बट यहाँ पे क्या है, ईस्टर्न अप्रोच में ऐसा नहीं है। ईस्टर्न अप्रोच जो होता है एम्फेसाइज यानी जोर देता है इंपॉर्टेंस ऑफ डिटैचमेंट फ्रॉम डिजायर्स एंड मटेरियल पोजेशंस एज अ पाथ टू वेल-बीइंग। यानी कि पूर्वी परंपराएं अक्सर भलाई के मार्ग के रूप में इच्छाओं और भौतिक संपत्तियों से वैराग्य के महत्व पर जोर देती हैं। यानी जैसे होता है ना कि जितना मटेरियलिस्टिक चीजों से हम वैराग्य लेकर के आगे बढ़ेंगे उतना ही हम अपने लाइफ में इनर सेटिस्फैक्शन की ओर जाएंगे, क्योंकि इच्छाओं की कोई सीमित सीमा नहीं होती है। अगर एक इच्छा है उसकी एक डिजायर्स पूरी होती है तो नेक्स्ट डिजायर्स की वो मतलब एक करने लगता है। उदाहरण के लिए बौद्ध धर्म जो होता है, यानी कि बौद्ध धर्म जो होता है खुद को कम मतलब कि दुख को कम करने के लिए आसक्ति को छोड़ने के अभ्यास को प्रोत्साहित करता है। यानी कि जो बुद्धिज्म होते हैं इनकरेज द प्रैक्टिस ऑफ लेटिंग गो ऑफ अटैचमेंट टू रिड्यूस सफरिंग्स। ओके, नेक्स्ट अप्रोच इसका है हॉलिस्टिक अप्रोच, यानी समग्र दृष्टिकोण। So Eastern positive psychology tends to view well-being in more holistic manner, including the physical, mental, emotional and spiritual dimensions of life। यानी कि जो पूर्वी सकारात्मक मनोविज्ञान होता है जीवन के शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक आयामों सहित कल्याण को अधिक समग्र रूप से देखता है। Okay, and balance between these aspects is seen as a crucial for happiness। इन पहलुओं के बीच संतुलन को खुशी के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं जो ईस्टर्न अप्रोच ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी होता है, अगर आप इसमें मतलब इसमें इस चीज को बढ़ावा देता है कि फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ एंड स्पिरिचुअल डायमेंशंस ऑफ लाइफ जो होते हैं, अगर आप इनको बैलेंस करके चलते हैं तो इनर पीस और हैप्पीनेस की जो होती है यह आपको अनुभव करने को मिलेगा, एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। और यही जो होता है ईस्टर्न अप्रोच ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी बढ़ावा देती है होलिस्टिक अप्रोच के अंतर्गत। ओके, और नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं नॉन डुअलिज्म, यानी कि ये जो बढ़ावा देती है अद्वैतवाद को भी बढ़ावा देती है पॉजिटिव साइकोलॉजी, जो ईस्टर्न अप्रोच। ओके गाइस, सो ईस्टर्न थॉट्स ऑफ्टन एम्बैरेस दैट आइडिया ऑफ नॉन डुअलिटी वेयर there is not a strict separation between positive and negative experience। यानी जो पूर्वी विचारधारा होती है अक्सर अद्वैतवाद के विचार को अपनाती है, जहां सकारात्मक और नकारात्मक अनुभवों के बीच कोई मुख्य अलगाव नहीं होता है। उदाहरण के लिए यिन यांग दर्शन बताता है कि सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ताकतें जो होती हैं आपस में जुड़ी हुई हैं और संतुलन के लिए जरूरी हैं। यानी कि यिन यांग फिलॉसफी फॉर इंस्टेंस सजेस्ट दैट both positive and negative forces are interconnected and necessary for balance। और
जो यिन यांग दर्शन जो होता है, यह मानता है कि जो पॉजिटिव चीजें होती हैं, यानी पॉजिटिव फोर्सेस जो होती हैं और नेगेटिव फोर्सेस जो होती हैं, दोनों आपस में मतलब चीजों को बैलेंस करने के लिए नेसेसरी है, यानी कि जरूरी है। ठीक है। और जो यही होता है नॉन डुअलिज्म के अंतर्गत। और इसमें कोई नकारात्मक और सकारात्मक फोर्सेस में कोई खास मतलब एक तरीके से संबंध नहीं बताया गया है। ठीक है। और बैलेंस के लिए इन दोनों का होना जरूरी है। सो गाइस, यह रहा जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, पॉजिटिव साइकोलॉजी का ईस्टर्न अप्रोच था। ठीक है। सो ईस्टर्न अप्रोच के अंतर्गत हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो इसमें बढ़ावा दिया जाता है वो होता है कलेक्टिविज्म का, होता है स्पिरिचुअलिटी एंड माइंडफुलनेस का, होता है और नॉन डुअलिज्म का होता है, और भी बहुत मतलब जो हम लोगों ने डिस्कस किया, यह सारी चीजें इसके अंतर्गत होती हैं और इसको फोकस करती हैं। ठीक है। सो गाइस, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। सो कीप साइनिंग गाइस, लव यू, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने सक्सेस की जर्नी में आगे बढ़ते रहिए। अगर आपको इस एपिसोड में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में फील फ्री कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम उसको जरूर डिस्कस करेंगे। सो कीप साइनिंग गाइस, लव यू अगेन।